इस सेशन में इलिप्स के इक्वेशन को डिड्यूस करते हैं। इसके लिए हम लोग इसको समझेंगे कि ये F1 फोकस है, F1 C-C0 और ये F2 C0 है। ये प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा कि ये मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस था। अब हम लोग का प्रीऑक्यूपेशन है कि ये डिड्यूस करना, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स भी कहेंगे। दिस इज डेरिवेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए वाई स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू 1। सो ये पर्टिकुलरली इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। इलिप्स वर्टिकल भी होता है, सिमेट्रिकल टू द वाई एक्सिस, लेकिन ये सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के। तो इसके इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, तो ये डिस्टेंस फार्मूला का हेल्प लेंगे। वी आर सीइंग इट वन आफ्टर अनदर। तो देखिए P F1 का अगर डिस्टेंस निकाले तो ये हो जाता है x प्लस सी का स्क्वायर प्लस, अगर ये डिस्टेंस फार्मूला ले तो x प्लस सी हो जाएगा ये, और y माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये P F1 इक्वल्स आता है इस तरह हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx, और ये वाई स्क्वायर वैल्यू आ जाता है। सो you can see this here, distance formula P F1. so distance will be x plus, अगर x माइनस करके डिस्टेंस फार्मूला निकाले तो ये वैल्यू हम लोगों को निकलेगा। और फिर P F2 लेते हैं। P F2 अगर वैल्यू P F2 लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो इस तरह ये आ पा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इनफैक्ट 2cx प्लस वाई स्क्वायर। तो ये P F1 और ये P F2 हो गया। ये वैल्यू P F1 और ये वैल्यू P F2 हो गया। अब दोनों को हम लोग अब जान रहे हैं कि सम, इसका सम और इसका सम हमेशा कांस्टेंट होता है, वो भी कांस्टेंट इसके और इसके इक्वल होता है। वी हैव लर्न दिस इन प्रीवियस सेशन। वी हैव वेरी मच वेल लर्नड अबाउट दिस, दैट सम ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इक्वल्स टू द sum of this value and this value. So now we are just following the same path. So be here and see it. So P F1 plus F2 equals constant, and the value of that constant must also be equal to the value of the constants F1b or F2b. So see, so this will be equal to F1b plus F2b. तो इसको हम लोग और आगे करके निकाल सकते हैं। P F1, so this is P F1, this value we have got the P F1 as x square c square plus 2cx, and this is y square. And P F2, the value P F2 we have got is the value P F2 is x square plus c square minus 2cx is equal to y square. And there comes again, you should be seeing F1b. So F1b ये वैल्यू हो जाएगा c plus a plus c plus a F1b c plus a and F2b. This again comes a minus c. तो इस वैल्यू को देखिए यहाँ पर माइनस सी है, जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो a माइनस सी ये कैंसिल होके 2a आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस दोनों को रिड्यूस करना है। इस दोनों को हम लोगों को सोल्व करके वैल्यू को दिखाना है। तो देखते हैं आगे इसमें। सो वी हैव टू टेक दिस वैल्यू, तो इस वैल्यू को हम लोग ऊपर लिखते हैं इसको। तो ये देखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर, दिस वैल्यू इज एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2cx, और ये वाई स्क्वायर आ पा रहा है। और इस पार्ट को इधर ले आ पाते हैं 2a माइनस रूट अंडर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। माइंड द वर्ड
दैट्स वाई स्क्वायर इज इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब नो स्क्वायरिंग इधर साइड, अब इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। when we square them we have x square plus c square plus 2cx plus y square and again this value of 4a square plus c square plus x square minus 2cx plus y square और इसके बाद ये वैल्यू प्लस में this value comes a square plus b square now minus 2 into a b and that value will be c square plus x square minus 2cx plus y square. So and now we are cancelling the required term. देखिए ये दोनों तरफ है, इसको हम लोगों ने कैंसिल आउट कर दिया, सी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया and of course the y square. Most of the thing has been cancelled out from the both side. Okay, so this implies 2cx, ये वैल्यू 2cx आ पा रहा है, 2cx इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 2cx माइनस 4a रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इधर, so we will bring this 2cx here, so this will be 4cx, this will be 4cx. So while this is 4cx we should be seeing it very attentively. 4cx इसको इधर ला दो, 4cx हो गया, इधर 4a स्क्वायर माइनस 4a और ये वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इनसाइड द स्क्वायर रूट. So again we are coming to the big result, that is 4 is in the both sides. So हम लोग 4 को क्या करेंगे, हम लोग ये 4 को बाहर निकालेंगे. देखिए आगे इसको समझिए, एक एक करके अच्छा है समझ सकते हैं. तो 4 इधर है, 4cx इक्वल टू, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं. ओके, we are doing is okay, so just see how we are doing. So take this side, use brain. Einstein has once said, imagination is better than knowledge. So use the imagination right here, cx square, c square x square minus 2cx y square is equal to, and now 4a square minus 4cx. So अब यहाँ पर हम लोगों को क्या पॉइंट मिलेगा, 4a बोथ साइड, वी विल टेक द कॉमन दिस आउट. तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर एंड अगेन 4a स्क्वायर विल बी टेकन आउट, cx and this will be cancelled, so there comes an a here. See this, a is here, still here, so a we will take this side. C square plus x square minus 2cx plus y square equals a minus cx by a. So we have come to this result, and this result is very crucial. This result is very crucial for explaining the ellipse, because this deals with all the phenomena occurring in the universe. Earth moves on this path, Mars moves on this path, and almost all the heavenly bodies move on this path. So this path is crucial to us, in fact crucial to mankind as well as all the kind that resides on the planet and beyond the planet as well. So see, maybe I have exaggerated it. तो देखिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे. ये स्क्वायर हो जाएगा, इनफैक्ट जैसे ये रूट इधर जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा इस पर. तो इसको आगे बढ़ाइए. सो वी कुड सी दिस इक्वेशंस आर द बैकबोन ऑफ साइंस. दिस डिडक्शन helps us very much to do most of the thing in the science. So c square, this is as c square plus x square minus 2cx plus y square, and we could just distribute them. So ये हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे तो a हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा cx by a, एंड ये हो जाएगा स्क्वायर. तो इसको और आगे बढ़ाए
तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू सी एक्स बाय ए। इसको उड़ा देते हैं तो हम लोग को फाइनली बच जाता है सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx। Seems a bit lengthy, it can be learned. So a square and again comes the c square x square a square and here is a cancel minus 2cx. Why shouldn't we cancel then? 2cx has been cancelled from the both side. तो दोनों साइड 2cx और 2cx को हमने 2cx को उड़ा दिया। Okay, bear with me and see how I do it. तो इसको और आगे देखिए बढ़ाते हैं तो वेल सो वी हैव दिस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स। तो मैं इसको x के साथ लाता हूँ। वी आर ब्रिंगिंग दिस विद x। ओके, सो इसको इधर आते हैं वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर minus c square. So now see y square by x square, I am taking it common, a square minus c square by a square equals a square minus c square. So listen, and now this will be here, so y square by a square minus c square plus x square a square minus c square a square minus c square is equal to 1. इसको cancel कर दो। We still have not much but a bit more, 1 or 2 steps and we will sum it up. तो इसको देखिए, so y square ये आ रहा है y square by a square minus b square। मैं इसको लिखता हूँ भी a square minus c square, forgive me, और ये x square by a square is equal to 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक डिडक्शन किया था प्रीवियस सेशन, इलिप्स के पहले वाले सेशन में अगर हम देखें तो वहाँ पर हमने एक एक्सप्लेनेशन किया था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको लाने के लिए हम लोगों ने सेम ट्रूथ अप्लाई किया था, लेकिन मैंने इसको इस पॉइंट को ज्वाइन करके इस पॉइंट को ज्वाइन करके इस लाइन पर आया। तो देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। सो hence we could see it crystal clearly that y square equal by a square minus c square आपसे रिप्लेस कर दिया है। वैल्यू हम लोग को पता है बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आप लोग इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो गया standard equation of ellipse, and this is a very much important elliptical equation. So ये वैल्यू हम लोग का ellipse का इक्वेशन देता है। ellipse का इक्वेशन इस वैल्यू से निकाल सकते हैं हम लोग। तो ellipse के इक्वेशन के अलावे एक और पॉइंट है, उसको हम लोग देखेंगे, और वो पॉइंट है कि हम लोग लेटस रेक्टम निकालते हैं। लेटस रेक्टम अगर हम निकालें करें, लेटस रेक्टम मीन्स द लाइन विच गोज थ्रू द फोकस बाय 90 डिग्री। तो ये पॉइंट अगर हम इसको एल ले ले तो ये सी है, तो यहाँ हम लोगों का सी एल हो जाता है। हम लोगों ने एज्यूम कर लिया, पी ले लिए, इसको पी डैश कर लेते हैं। इसको देखिए, हम पहले इसको रिड्यूस कर पा चुके हैं, तो देखते हैं इसको। आज चूँकि ये इस पर लाई कर रहा है, तो यहाँ हर एक इक्वेशन को all the point we have been seeing in the other figure of the conic section that all the point that will fall on this ellipse will satisfy this equation। तो जितना भी पॉइंट इस इलिप्स पर रहेगा सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक पॉइंट उसमें से पी सी एल है, पी डैश सी एल हमने ले लिया। सी ये है द ऑन एक्स एक्सिस, और ये एल है, ये लेंथ है। तो नीचे भी एल होगा, इस बात को हम लोग समझ लें, नीचे भी एल होगा, बट दैट एल विल फॉलो द माइनस साइन। लेट मी क्लैरिफाई इट।
minus L, sorry, first C x is taken minus L. तो अब उस वैल्यू को यहाँ x और y के साथ रखते हैं. सो प्लेसिंग इट, सो वैल्यू x के जगह c है, y की जगह l है, तो l स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस और x के जगह हम लोग रखेंगे c स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल्स 1. तो देखिए इसको, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सो एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई स्क्वायर. लुक, अब हम हमेशा स्ट्रेस कर रहे थे हमेशा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिडक्शन. ये एक वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, पहले भी मैंने इसको बताया. सो एल स्क्वायर इक्वल टू बी फोर बाई ए स्क्वायर. सो देयर फोर एल रूट अंडर बी फोर बाई ए स्क्वायर. तो इस तरह हम लोग को बी स्क्वायर बाई ए बाहर निकलेगा. सो दिस इज जस्ट द लेंथ ऑफ दिस पी एफ टू. ये हम लोग को लेंथ आ रहा है पी एफ टू का. पी एफ टू का लेंथ आप आ रहा है 2b स्क्वायर बाय ए. ये सो सो जैसे बी स्क्वायर बाय ए है, ये बी स्क्वायर बाय ए है, लेकिन हम लोग लेटर सिस्टम में पूरा ये लेंथ लेते हैं पी और पी डैश और पी डबल डैश. तो पी डैश एंड पी डबल डैश इज इक्वल टू एल प्लस एल टू एल. सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड 2b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सॉरी ए. तो ये हो गया, दिस इज द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. सो लैटिस रेक्टम का ये दिस इज द लेंथ एंड वी फाइंड दिस बाय दिस वे. इस तरह हम लोग का. सो वी कैन रिमेंबर जस्ट दिस इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन. दिस इज द डिडक्शन हाउ वी कुड गेट टू दिस पॉइंट, बट स्टिल दिस इज enough for solution of any question regarding this. So ये था हॉरिजॉन्टल इलिप्स. हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बाद एक इलिप्स होता है, इस इलिप्स का नाम है हॉरिजॉन्टल के बाद होता है वर्टिकल इलिप्स. देखिए वर्टिकल इलिप्स को हम लोग देखते हैं. जब ये वाई डैश वाई है तो ये तो हॉरिजॉन्टल था. वर्टिकल इलिप्स कुछ ऐसा होता है. वर्टिकल इलिप्स में ये, तो यहाँ पर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर आ जाएगा, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे आ जाएगा, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर आ जाएगा ये. तो ये हम लोग को ये है एक्स, एक्स डैश हो जाएगा, और ये वाई है और ये वाई डैश है. ये 0 0 है. तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि ये इस सिचुएशन में, लिसन दिस वेरी परफेक्टली, इस सिचुएशन में मेजर एक्सिस, दिस इज द मेजर एक्सिस. इस सिचुएशन में ये मेजर एक्सिस वर्टिकल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स और स्टैंडर्ड इलिप्स. वर्टिकल इलिप्स, तो वर्टिकल इलिप्स में मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर होगा और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होता है. तो ये 0 0 पॉइंट हो गया. ये पॉइंट यहाँ पर हम लोग ए बी ले सकते हैं, सी और ये डी ले सकते हैं. अब देखिए यहाँ पर हम लोग बी कर सकते हैं. हाँ, तो ये सिचुएशन हो जाएगा यहाँ पर बी. तो इस सिचुएशन में मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख पाता हूँ. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन इसका डिराइव्ड होगा. एंड यू मस्ट नो दैट ये पॉइंट भी बी 0 होगा और ये माइनस बी 0 होगा और ये 0 बी होगा. एंड दिस विल बी 0 ए, यहाँ पर 0 ए होगा और ये होगा 0 माइनस ए होगा, इस तरह. और ये, तो ये हम लोग का इक्वेशन वर्टिकल इलिप्स का हो गया. सो दैट वाज द हॉरिजॉन्टल इलिप्स, दिस वाज द vertical ellipse. And I am in fully consciousness that whatever you have been taught has got clearly, very much clearly. So that was we learned